सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सोचो कि अगर आपके हाथ में कार्ड्स हो और मैं कहूं पिक वन, तो बताओ एस आने के कितने चांसेस होंगे? या अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं तो क्या हेड्स आएगा? ये क्वेश्चन इजी लग सकता है, लेकिन ये एक बड़ी चीज की समझने की है, एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी, द मैथ ऑफ चांसेस, रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नाउ यू थिंक, क्या प्रोबेबिलिटी मैथ के बुक तक ही लिमिट है? नो, इट्स एवरीवेयर। मौसम के प्रेडिक्शन से लेके क्रिकेट मैच की स्ट्रैटेजी से लेकर के ड्रीम 11 लगाने तक, या अपने फेवरेट पर्सन की एक झलक से लेकर उसको पाने तक, इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। सो अभी तक तो समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने या ना होने के जो चांसेस कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे दो तरीके से फाइंड करते हैं। पहला होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मीन्स हम क्या करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने 1000 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया। अब उसने आउटकम देखा तो 520 टाइम्स हमारा आया हेड एंड 480 टाइम्स हमारा आया टेल। तो आप देख सकते हो कि जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 520/1000, यानी कि 0.52, एंड 480 टाइम्स टेल आया है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी दैट इज 0.48। तो वह प्रोबेबिलिटी जो कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड की जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। बट इस चैप्टर में हम एक और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता क्या है? सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे मान लेते हैं हमने एक कॉइन टॉस किया। अब कॉइन टॉस करेंगे तो या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो अगर हम पूछें कि हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो आप कहोगे सर हेड तो एक होता है, हेड तो एक ही है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 1 अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि दैट इज 2। सो हेड आने के चांसेस क्या होंगे? 1/2। अगर हम पूछे टेल आने के क्या चांसेस होंगे, तो आप कहोगे टेल तो एक ही है, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 1, टेल एक ही है, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 2। सो हेड आने के चांसेस भी 1/2 एंड टेल आने के चांसेस भी होंगे 1/2। सो दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो कि नंबर ऑफ आउटकम्स पे डिपेंड करता है। एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या था? सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो आई होप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स पे डिपेंड करता है, जितनी बार हम ट्रायल करेंगे। और जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स पे चेंज हो सकता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है हमारा, और नंबर ऑफ ट्रायल्स पे चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को इक्वली लाइकली आउटकम्स भी कहते हैं। यानी कि जो भी आपके प्रोबेबिलिटी आती है, जो भी चांसेस आपके आते हैं, वो क्या होते हैं? एकदम इक्वल होते हैं, वो चेंज नहीं करते, वो वैरी नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और नंबर ऑफ ट्रायल्स। दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या था? जिसमें हम क्या करते थे, वो नंबर ऑफ ट्रायल्स पे डिपेंड करता था और चेंज हो सकता था। सो अगर मैं पूछूं क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, तो आप कहोगे कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो आई होप आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया होगा। दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में कभी भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फॉर्मूला जरूरी से जरूरी लिखना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले पे ही हाफ या 1 मार्क्स मिल जाते हैं। सो यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ बैग कंटेंस रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। यानी एक बैग है जिसके अंदर में एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। तो कह रहे कृतिका अगर बिना देखे उसमें से एक बॉल निकालती है तो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितने? 1 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितना क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 3। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल,
टोटल रेड बॉल कितने हैं 1, नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स दैट इज 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने हैं 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 3। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे बॉल जो थे उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाई है एक बार फेंका जाता है। अब ये आपको तो पता होगा कि एक डाइस में टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 6, 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6। सो एक डाइस में टोटल पॉसिबल 6 आउटकम्स होते हैं। अब करें अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल प्राइम नंबर कितने 1 2 एंड 3। सो टोटल प्राइम नंबर कितने 3, तो दैट इज 3 प्राइम नंबर है एंड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 6, यानी कि 1/2 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 के बीच में, अब बिटवीन कह रहा है इसका मतलब हम इसे नहीं काउंट नहीं करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे, बीच में कितने 3 4 एंड 5, यानी कि इसकी जो टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। ऑड नंबर कितने हैं काउंट करो 1 3 एंड 5, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ऑड नंबर की, तो दैट इज 1/2। क्यों, क्योंकि 3 है ना, टोटल ऑड नंबर 3/6 दैट इज 1/2। क्लियर। सो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ जाओ कि 1-2 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। सो चलिए समझते हैं। एटलीस्ट, सो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम अमाउंट और मोर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट यानी कि आपके पास एक मिनिमम अमाउंट होना ही चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन आपके पास एक मिनिमम अमाउंट होना ही चाहिए। अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट 3 का मतलब हुआ कि उसमें कम से कम 3 अंक होने ही चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन उसमें कम से कम 3 अंक होने ही चाहिए। सिमिलरली एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट मीन्स मैक्स अमाउंट और लेस, यानी कि कम हो सकता है लेकिन एक लिमिट से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने स्पीड लिमिट देखा है ना, स्पीड लिमिट रोड पे 60 लिखा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आप कम तो हो सकते हो लेकिन इससे आप ज़्यादा नहीं जा सकते हो। सो दैट इज एट मोस्ट। एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली मीन्स नो लेस नो मोर, यानी एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली। नॉट एट ऑल का मतलब होता है सिंपली जीरो। अगर कहीं भी नॉट एट ऑल दिखे तो आपको समझ जाना है कि वहां पे हम जीरो की बात कर रहे हैं। क्लियर। सो एटलीस्ट मतलब ये समझो कि मिनिमम अमाउंट और मोर, यानी कि कम से कम अमाउंट कितना भी हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कितना भी हो सकता है लेकिन एक मिनिमम अमाउंट एक फिक्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हम बोले एटलीस्ट 3, इट मीन्स दैट 3 तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको सारी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट वरी। सो आगे चलते हैं। सुनाओ कुछ टर्म्स है यहाँ पे कि 2 कॉइन साथ में अगर टॉस करते हैं या फिर 3 कॉइन साथ में टॉस करते हैं तो क्या होगा। देखो अब अगर एक कॉइन टॉस करते हो तो क्या होता है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। एक कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब सोचो कि 2 कॉइन अगर साथ में टॉस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो सर हेड, एक पहले कॉइन में भी हेड आ जाए और दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आए दूसरे कॉइन में टेल आए, या फिर ये हो सकता है कि पहले वाले कॉइन में टेल आ जाए और दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहले कॉइन में भी टेल आए और दूसरे कॉइन में भी टेल आए। तो यही तो 4 चीजें हो सकती हैं। क्या इनके अलावा और कोई चीज होगा, सोचो जरा। नहीं ना, या तो हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा या फिर दोनों टेल आएंगे। क्लियर। तो यानी कि ये आपको आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको एकदम ध्यान रखने हैं कि अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सेम अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि पहला हेड आए दूसरा हेड आए लेकिन तीसरा टेल आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहला हेड आए दूसरा भी टेल आए तीसरा भी टेल आए, या फिर ये हो सकता है कि पहला हेड आए दूसरा टेल आए और तीसरा क्या हो जाए, हेड आ जाए, है ना। ठीक उसी तरीके से हो सकता है कि तीनों के तीनों टेल आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहला टेल आए दूसरा भी टेल आए तीसरा हेड आ सकता है, या फिर ये हो सकता है
कि पहला कॉइन टेल आए, दूसरा कॉइन हेड आए और तीसरा कॉइन हेड आए, या फिर ये हो सकता है कि पहला कॉइन टेल आए, दूसरा हेड आए और तीसरा टेल आए। बताओ क्या इससे ज्यादा और पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं क्या? चेक करो जरा, क्या और आउटकम्स हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या पहला हेड आए, दूसरा टेल आए, फिर तीसरा हेड आए? क्या देखो लिखा है ना, ये देखो लिखा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो याद रखना कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है दैट इज 8। जब हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं दैट इज 8। और जब हम 2 कॉइन्स आपस में टॉस करते हैं, 2 कॉइन्स टॉस करते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है दैट इज 4। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए सर अगर कभी बेसिक क्वेश्चन तो आते नहीं है, मतलब अगर कोई पूछ दे कि 4 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो आप एक यहाँ पैटर्न देख सकते हो कि जब कभी भी 2 कॉइन टॉस करते हैं ना तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आता है। जब 3 कॉइन टॉस करोगे तो 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब दैट इज 8, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 8 आएगा। अगर वही हम 4 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4। तो कुछ इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल सकते हो। और अगर कभी भी एग्जाम में भूल जाओ कि 3 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, तो बेसिकली करना क्या है, आप यहाँ पे ये पहले वाला तो ये हेड को अपने पहले पोजीशन पे रख करके सारे लिख लेना, है ना, प्लेस चेंज करके। एंड ठीक फिर क्या करना कि 4 लिख करके फिर क्या करना, यहाँ पे हेड की जगह पे जस्ट क्या करना, साइन चेंज कर देना। से हेड है तो यहाँ पे टेल लिख दिए, फिर हेड है तो टेल लिख दिए, हेड है तो टेल लिख दिए। यहाँ पे क्या करोगे, हेड है तो टेल कर दिए, हेड है तो क्या कर दिया, टेल कर दिया, टेल है तो हेड कर दिया, है ना। तो कुछ इस तरीके से साइन चेंज कर दोगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इजिली क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकते हो। सो अभी अगर हम 2 डाइस को अगर साथ में अगर थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने वहाँ पे कॉइन्स का देखा था कि अगर 2 कॉइन टॉस करते तो हेड हेड आता था, फिर क्या आता था, हेड टेल आता था, फिर क्या आता था, टेल हेड आता था, एंड फिर क्या था, टेल टेल आता था, है ना। तो कुछ इसी तरीके से 2 कॉइन को अगर 2 डाइस को अगर साथ में अगर थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या 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 आएगी, 1 1 फिर 2 1, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप चार्ट देख सकते हो। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से करके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप निकाल सकते हो। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो याद रखना कि जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे आते हैं दैट इज 36। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ, अब देखो जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते थे, दैट इज 8। कौन कौन से होते थे, हेड 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 और क्या था, हेड टेल हेड, हेड को फिक्स करो बाकी चेंज करते रहो, एंड हेड टेल टेल। फिर क्या करना था, फिर सबको अपोजिट कर दो। तो ये हमारे बन गए टोटल 8 आउटकम्स। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट का मैंने बताया था, क्या बताया था कि मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, बट एक यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिट होगा। मिनिमम क्या होगा, एक लिमिट होगा। यानी लिमिट का मतलब अगर 1 हेड है तो आपको जो आउटकम्स है उसमें एक हेड होना चाहिए। ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ज़्यादा से मुझे मतलब ही नहीं है, बस आपको देखना है कि एक हेड है कि नहीं है। सो यहाँ पे देख सकते हैं 3 हेड है, ये तो हो सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है। यहाँ पे 2 हेड है, हो सकता है। यहाँ पे 1 हेड है, हाँ हो सकता है। यहाँ पे 3 टेल है ना, 3 टेल, 1 हेड है ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। ये क्या हो सकता है, अच्छा 1 हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है। सो पहला का जो एटलीस्ट 1 हेड का जो आउटकम्स आएगा क्या आएगा, बताओ जरा, दैट इज टोटल कितने थे, 7 है ना, 7/8, क्योंकि यहाँ पे तो हेड था ही नहीं ना, तो टोटल 7/8 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट का मैंने मतलब क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम अमाउंट और लेस, यानी कि एक कम हो सकते हैं लेकिन एक मैक्सिमम अमाउंट होना ही चाहिए। यानी यहाँ पे लिखा है एटमोस्ट 1 टेल, यानी कि 1 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम कितने भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, टेल नहीं रहेगा वो तभी चलेगा, लेकिन 1 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द मतलब ऑफ एटमोस्ट। सो यहाँ देखते हैं 3 हेड है, टेल तो नहीं है ना, टेल नहीं, कम रहेगा तभी चल जाएगा, 1 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ये हो सकता है। यहाँ पे 1 टेल है चलेगा, यहाँ पे 1 टेल है चलेगा, यहाँ पे 2 टेल है तो नहीं चलेगा, है ना। 3 मिले, यहाँ पे 3 टेल है बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ पे
दो टेल है, नहीं होगा। यहाँ पे दो टेल है, नहीं होगा। यहाँ पे एक टेल है, हाँ तो फिर चलेगा। यानी कितने, 1 2 3 एंड दिस वन 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8 एंड पॉसिबल आउटकम जो है हमारा दैट इज 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 1/2। सो क्लियर है कैसे निकालते हैं हम। यहाँ लिखा है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड की मीन्स यानी कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए। यहां क्वेश्चन लिखा एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड मतलब कि कम कितने भी हो सकते हैं, 0 हेड होगा तभी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप चेक कर लो यहां से, है ना। यहाँ पे 3 हेड है, ये तो नहीं होगा। 2 हेड बस चेक करो, यहाँ पे 2 3 हेड नहीं होना चाहिए, तो 3 हेड तो यही है ना, बाकी सब में तो होगा ही, 2 हेड होगा या फिर कम 1 होगा या फिर 0 होगा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, दैट इज 7/8। यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सो डी क्वेश्चन कर रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, यानी कि एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। देख लो किसमें है, 1 आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है, 3 आउटकम्स है, बाकी तो नहीं है। सो यानी कि 3/8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम हो नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट मैक्स अमाउंट और लेस, यानी कम हो सकता है लेकिन 1 टेल से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 टेल से ज्यादा कौन कौन सा नहीं है, दैट इज हेड टेल हेड, ये हो गया, इसमें 1 टेल है ना, 2 हेड तो हो सकता है। और क्या क्या ये आएगा, ये है ना, तो बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि 3 हेड हो सकता है एंड एटमोस्ट 1 टेल, यानी कि 1 टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, 0 हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। ये बताओ ये भी होगा, बिल्कुल होगा सर, हेड हेड टेल। और बताओ क्या ये होगा, 2 टेल है, नहीं ये नहीं होगा, है ना। ये वाला होगा, नहीं सर 3 टेल है, नहीं होगा। यहाँ पे 2 टेल है, नहीं होगा। यहाँ पे 2 टेल है, नहीं होगा। यहाँ पे हाँ हो सकता है ना, टेल हेड हेड। यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, दैट इज 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 8, यानी जब सॉल्व करेंगे दैट इज 1/2। क्लियर। अगला है नो हेड एट ऑल। नो हेड का मतलब मैंने क्या बताया था, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मैंने क्या बताया था, 0, नथिंग, नाड़ा, कुछ नहीं। तो नो हेड, नो हेड किसमें, ऐसा कौन सा है जिसमें कोई हेड नहीं है, दैट इज टी, यानी कि कौन सा, 1/8। नाउ ये क्वेश्चन है हमारा दैट इज एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है बट एटमोस्ट 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, उससे कम हो सकता है लेकिन 2 हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यानी कि आपको यहाँ मिल गया कि कम से कम आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने हैं, वैसे ही आउटकम्स देखने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हेड आए। तो देख लो 2 हेड किसमें, 1 हेड या फिर 2 हेड, दोनों हो सकते हैं। तो ये वाला हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 हेड हो जाएगा, यहाँ पे 2 हेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 हेड है, चल जाएगा। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, यहाँ पे 1 हेड है, चल जाएगा। यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड चल जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, दैट इज 6/8। यानी कि सॉल्व करेंगे 2 3 6, 2 4 8, दैट इज 3/4। क्लियर। सो आई होप आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो एक आप काम करना, वीडियो को पॉज करके फिर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसको नोट्स में अपने लिख लेना एंड एक बार 2 बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एटमोस्ट और एटलीस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको भूले नहीं। और ध्यान रखना, ये हमेशा एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर का कोई ना, इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक उठा करके आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे थ्रोन एट द सेम टाइम। देखो सेम टाइम यानी कि साइमल्टेनियसली जब हम दोनों डाइस को थ्रो करते हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आता है, दैट इज 36, है ना। तो वही कह रहा है कि राइट एन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही होते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, ये हो जाएगा 1 1, ये 2 1, ये 3 1, ये 4 1, ये 5 1, ये 6 1। फिर अगेन से लिखो 1 2 3 4 5 6 एंड देन फिर से लिखो 2 2 2 2 2। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं, आप सारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लोगे। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8। यानी कि दोनों डाइस के सम को 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो अगर आप ध्यान से देखो 8 कौन कौन से नंबर का सम होता है,
तब कहोगे सर 4 4 का सम होता है ना, 4 4 का सम होता है। और क्या होगा, तो और हो सकता है 5 और 3 हो सकता है, तो एक पे 5 3 आएगा तो दूसरा क्या 3 और 5 भी आ सकता है ना। और क्या हो सकता है 6 और 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 6 हो जाएगा। क्लियर। और कोई एक नंबर 7 1 ना, 7 तो होता ही नहीं है ना। फॉर सम ऑफ 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए हमारे 1 2 3 4 दैट इज 5 5 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 36, यानी पहला का जो हमारा आंसर होगा दैट इज 5/36। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सम हमारा कितना आना चाहिए 13 कौन से दो नंबर को डाइस में ऐड करेंगे 13 आएगा, तो 6 + 6 12 ही आता है, यानी मैक्सिमम तो 12 ही है ना, तो उससे कम तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट इज 0/36। थर्ड क्वेश्चन है हमारा दैट इज लेस देन और इक्वल टू 12, 12 से ऐड करने पे 12 से कम या 12 के बराबर आना चाहिए, तो टोटल ऐसे नंबर है 12 से कम आएंगे या फिर 12 के इक्वल आएंगे, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 36/36। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस को साथ में रोल किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स 2 3 और 5, 2 3 और 5 का सम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जब 2 डाइस रोल करते हैं तो 2 कैसे आएगा, या तो पहले पे 1 है दूसरे पे 1 है। 3 कैसे आ सकता है, तो या तो पहले वाले पे 2 है दूसरे वाले पे 1 है, या फिर पहले वाले पे 1 है और दूसरे वाले पे 2 है। 5 कैसे आ सकता है, तो पहले वाले पे 2 है दूसरे वाले पे 3 है, या फिर पहले वाले पे 3 है दूसरे वाले पे 2 है ना। क्या और है चांस, हाँ 4 आ जाए और 1 आ जाए, है ना, तो 1 और 4 का पेयर भी आएगा तो भी क्या आ सकता है 5 आ सकता है। सो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दैट इज 1/36। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दैट इज 2/36, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दैट इज 4/36। तीनों का सम पूछ रहा है, इसको ऐड कर देंगे 1/36 प्लस 2/36 प्लस 4/36 दैट इज 7/36, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन सारे PYQ हैं आपके, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके डाल दिया है, सारे PYQ हैं 2023 2024। सो इसलिए ध्यान से सारे क्वेश्चंस को समझिएगा और करने का कोशिश कीजिएगा। इसी का वेट कर रहे थे ना, मेन टॉपिक तो अब शुरू हुआ है। हाँ सर चलो कॉपी किताब साइड में रखते हैं, चलो सर लाओ। देखो तो कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। टोटल कलर कितने होते हैं, तो एक कलर होता है ब्लैक और एक कलर होता है रेड। ब्लैक कलर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो जो ब्लैक में आपको यहाँ पे लिखा गया दैट इज स्पेड एंड क्लब, ये दोनों क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, और ये रेड क्या होता है डायमंड एंड हर्ट, ये दोनों क्या होते हैं रेड होते हैं। ये वाला ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्लब, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डायमंड। हाँ सर ये तो पता है सारी चीज़ें, यही तो पता है बस। ये क्या होता है हर्ट होता है, ये क्या है ये दैट इज स्पेड। क्लियर। अब याद रखना कि हर एक जो स्पेड्स होते हैं, हर एक जो कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज 13 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 13 होते हैं, और 13 को सब मिला करके दैट इज टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। तो हर एक कलर का जो कार्ड्स होता है 13 होता है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। और ये किंग क्वीन और जैक, ये जो 3 होते हैं इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो अगर पूछे आप कोई आपसे कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 3 3 3 टोटल कितने हो गए 12 हो गए। तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं, है ना। अगर कोई पूछ दे आपके कि बताइए कि ब्लैक के कितने फेस कार्ड हुए, तो 3 और ये 3 कितने हो गए 6 हो गए। ब्लैक के फेस कार्ड कितने हुए 6 हुए, ठीक है। ब्लैक के फेस कार्ड कितने हुए 6 हुए। रेड के फेस कार्ड कितने हुए, ये भी कितने हुए 6 हुए। तो इस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सो चलिए कुछ क्वेश्चंस कार्ड पे भी कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये हमारा क्वेश्चन है, एक कार्ड है जो कि वेल सफल्ड है ना, टोटल 52 कार्ड्स है और ये वेल सफल्ड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी किंग का। किंग कितना होता है 1 होता है, टोटल रेड कलर कितने होते हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 52। कट सॉल्व करेंगे इसको दैट इज 1/26। फेस कार्ड मैंने बताया था अभी, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं, यानी 12/52। इसको सॉल्व कर लेना। और रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड क्या होता है, कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं, है ना, 6/52। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैक ऑफ हर्ट का जैक कितना होता है, हर्ट तो एक ही होता है ना, हर्ट का जैक एक ही होता है दैट इज 1/52। स्पेड कितने होता है टोटल 13 होते हैं, 13/52। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ डायमंड,
क्वीन डायमंड की क्वीन कितनी है, एक है, 1/52। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास 5 कार्ड है, दैट इज 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। सारे के सारे वेल सफल्स हैं, एक दूसरे को फेस के नीचे हम क्या करें, वेल सफल के। एंड फिर कह रहा है कि एक कार्ड्स को रैंडमली पिक किया गया, तो क्या होगा, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रैंडमली वहां से क्या किया, एक कार्ड को पिक किया गया, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। क्वीन टोटल कितनी है, एक ही है। क्वीन कितनी है, एक ही है ना। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 5 कार्ड्स हैं, तो दैट इज 1/5। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर क्वीन को साइड में रख दिया गया, क्वीन को वहां से निकाला गया और साइड में रख दिया गया, तो बताओ कि सेकेंड कार्ड एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो क्वीन अगर हमने बाहर निकाल दिया तो टोटल कार्ड कितने बचे, 4 ही तो बचे, 5 थे, 4 बचे, क्योंकि क्वीन तो हमने बाहर निकाल दिया। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एस कितना है, एक ही एस है, तो 1/4। अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्वीन को तो हमने बाहर निकाल दिया, क्वीन तो है नहीं थी, क्वीन तो इसमें थी ही नहीं ना, तो दैट इज 0/4। क्लियर। नाउ अब एक चलते हैं एक प्रोबेबिलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 1। ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी है, तो जितने सारे प्रोबेबिलिटी हैं तो उनको जो सम होता है ना, प्रोबेबिलिटी के जो होने की प्रोबेबिलिटी है और नॉट ई मतलब जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉट ई से, यहां लिखा भी हुआ है, ये जो ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नॉट ई। क्लियर है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी होने की और जो ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका सम होता है 1। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, जो प्रोबेबिलिटी होता है 0 से बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होता है 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 1 के इक्वल हो सकता है, या फिर 1 से छोटा हो सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी दिया है, आप उसको क्वेश्चन दे देगा और कुछ इस तरीके से 0.72 करके दे देगा, 1/3 कर देगा, -1.2 कर देगा और 0.8 कर देगा। इन चारों ऑप्शन में से आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा कि ऑप्शन 3 दैट इज -1/2, क्योंकि ये 0 से क्या है, छोटा है। तो ध्यान रखना कि कभी भी जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते हो तो प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसे हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कभी भी वर्ड क्वेश्चन में अगर दिखे कंप्लीमेंट तो ध्यान रखना है कि अच्छा ये पीई की बात कर रहा है। ठीक है, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992 है। तो 2 स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है कितना होता है, 1 होता है। सो पी ई प्लस पी नॉट ई दैट इज 1। तो कितना था, ऑकरेंस होने की सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.0992 प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। सो पी ई डैश दैट इक्वल टू 1 माइनस 0.992 दैट विल बी 0.008। क्लियर। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.12 एंड बी इज 0.88। आर दे बिलोंग्स टू द सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देन सो दैट, देखो कंप्लीमेंट्री मैंने बताया था ना, कंप्लीमेंट है ना। तो जो ये होता है ना, जो पीई होता है एंड पीई डैश होता है, इनको हम अलग अलग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एंड जब दोनों को साथ में बोलते हैं एंड जो सम 1 आता है तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। तो देख लो क्या दोनों का सम आ रहा है 1, तो 0.12 प्लस 0.88, यस बिल्कुल 1 के इक्वल आ रहा है। सो यस दे आर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही है। तो मैंने बताया था कि जो P प्लस क्यू होना चाहिए, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका जो सम आना चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए। देख लो कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट वाला ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, उसको चूज करना है रैंडमली, तो कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो चलो इंग्लिश पढ़ाता हूँ अभी। टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26। वोवेल कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, दैट इज 21, है ना। तो पूछ रहा है कि कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 26। दैट विल बी 21/26। क्लियर। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी चीज़ें जो भी हैं
आपको प्रोबेबिलिटी में समझ में आ गई होंगी। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एटलीस्ट एट मोस्ट कॉन्सेप्ट। डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या 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 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।